नमस्कार। दीपावली के कार्यक्रम में ग्राम ठाणा के इस गांव में आपका स्वागत है। आइए आप सब लोग देखते हैं परंपरागत बूढ़ी दीपावली ग्राम ठाणा के इस आंगन से। अपनी मनमोहक प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ उत्तराखंड राज्य अपनी अनूठी संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए भी विख्यात है। आज हम आपको प्रदेश की एक ऐसी ही परंपरा से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे बूढ़ी दिवाली या पुरानी दिवाली भी कहा जाता है। दरअसल देश भर में मनाई जाने वाली दिवाली के ठीक एक महीने बाद जौनसार बावर क्षेत्र के अनेकों गांव में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। इन्हीं गांव में से एक है ठाणा गांव, जहां की बूढ़ी दिवाली पर क्षेत्र की लोक संस्कृति की शानदार झलक देखने को मिलती है। दिवाली में सब एक साथ मिलकर इस उत्सव को हम मनाते हैं। ये हमारा सबसे पसंदीदा त्यौहार है। इसमें हम सब जितने भी गांव के लोग हैं और जितने भी हमारे गांव की महिलाएं हैं, सब एकत्रित होकर इस दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। कभी हफ्तों तक मनाया जाने वाला ये पर्व आज 3 से 5 दिनों तक मनाया जाता है। इस दिवाली में सम्मिलित होने के लिए सभी लोग अपने गांव वापस आ जाते हैं। इस छोटे से खूबसूरत क्षेत्र में मनाए जाने वाले इस त्योहार में दीपावली का विशेष महत्व है। हमारे गांव में जो भी कोई भी फेस्टिवल होता है तो दिवाली इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। हम उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। दूर दूर से हम लोग दिवाली मनाने आते हैं और ये बहुत ही स्पेशल फंक्शन है। जैसे हमारे जो देसी लोग होते हैं 1 मंथ बिफोर मनाते हैं, हम उसके 1 मंथ बाद मनाते हैं। बट इट वाज वेरी स्पेशल। हमारा पूरा कल्चर फॉर्म में होता है। हमारा कोई इसमें जैसे देसी फंक्शन जो होते हैं उसमें जैसे सेलिब्रेट करते हैं, हमारा उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। जौनसार में देश की दीपावली से ठीक 1 माह बाद बूढ़ी दीपावली मनाने की ये परंपरा वर्षों पुरानी है, जिसके पीछे कुछ लोगों का तर्क है कि यहाँ लोगों को श्री राम के वनवास से लौटने की सूचना 1 माह बाद मिली थी। इसीलिए क्षेत्र के लोग 1 माह बाद दीपावली मनाते हैं, जबकि अधिकांश लोगों का मत है कि जौनसार भावर कृषि प्रधान क्षेत्र होने की वजह से यहाँ लोग खेती बाड़ी के कामकाज में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जिस कारण वह इससे ठीक 1 माह बाद खेती से जुड़े काम को पूरा कर बूढ़ी दीपावली का जश्न परंपरागत तरीके से मनाते हैं। एक महीने बाद हमारी जो मुख्य दिवाली जो जिसमें पूरा देश उसको मनाता है, उसके पीछे 2 कारण यहाँ पर बताए गए हैं। पहला कारण कि चूँकि आज का जो युग है और पहले के युग में बेसिकली फ़र्क क्या था कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी, तो जो उस समय बताया गया कि चूँकि खबर हमको बाद में मिली, इसलिए यहाँ पे 1 महीने बाद मनाया जाता है। लेकिन दूसरा साथ साथ एक दूसरी किदवंती भी है जिसमें ये कहा जाता था चूँकि उस समय यहाँ पर फसल का टाइम होता है तो लोगों के पास इतना समय नहीं होता था, इसलिए हमने उसको 1 महीना बाद बनाना शुरू किया। और इसमें मुझे लगता है कि लॉजिकली भी ये फिट बैठता है, क्योंकि जब अक्टूबर या नवंबर में जब दिवाली होती है, जब सारा देश हमारा ये दिवाली पर्व मनाता है, तो जौनसार में उस समय फसल का टाइम होता है और जिसके कारण लोगों के पास समय नहीं होता था।
बूढ़ी दीपावली की शुरुआत भोर के वक्त भीमल की लकड़ी से बनाई गई मशालें, जिसे स्थानीय भाषा में होला कहा जाता है, जलाकर पर्व का आगाज किया जाता है। होला जलाने वाले ये लोग होलियात कहे जाते हैं, जो ढोल की थाप पर नाचते गाते हुए गांव के पंचायती आंगन में पहुंचकर अपने अपने इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं। दूसरे गांव की तरह ठाणा में भी बच्चे, युवा, किशोर, महिलाएं और वृद्ध लकड़ी की मशालें जलाकर गीत गाते हुए जुलूस की शक्ल में नाचते हैं। इसी क्रम में पंचायती आंगनों में हारुल नृत्य और लोक गीतों पर ग्रामीण थिरकते हुए एक दूसरे से खुशियों को साझा करते हैं। यह जुलूस गांव की सामाजिक एकता को प्रदर्शित करता है। दीपावली जो बूढ़ी दीपावली के नाम से प्रसिद्ध है, पूरे देश में, भारत में हम लोग जो दीपावली मनाते हैं उससे ठीक 1 महीने बाद जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में ये दीपावली मनाई जाती है। और इस दीपावली के पर्व में हम लोग इसको अमावस्या के दिन से आरंभ करते हैं। पहले दिन नेंद्री होलियात, दूसरे दिन बड़ी होलियात और शाम को बिरुड़ी। बिरुड़ी वो त्यौहार है जिसमें अखरोटों के माध्यम से हम लोग महाराज मासू देवता का प्रसाद अर्पित करते हैं। और उसके बाद जंदोई, जंदोई एक वो पर्व है जिसमें हम लोग महिलाओं को सम्मान देते हैं और महिलाओं के लोक नृत्य आंगन में खूब हंसी खुशी और एक प्रसन्नता के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके बाद आता है हिरण का दिन, उस दिन हिरण बनाया जाता है और अंतिम दिन जिस दिन फिर हाथी बनाया जाता है। लेकिन इसके बीच में जौनसार बावर का पूरा इतिहास इस आंगन से प्रसारित किया जाता है। उसमें बीजा बकाण की हारूल है, उसमें सितलू की हारूल है, उसमें मासू देवता की हारूल है। हमारा जितना इतिहास है वो दीपावली के पर्व पर इस आंगन से प्रसारित किया जाता है। शाम के वक्त का नजारा और भी भव्य और दिव्य होने लगता है। सूरज के डूबने के साथ ही यहाँ आंगन में बिरुड़ी मनाई जाती है, जिसके लिए गांव वाले अपने घरों से ही अखरोट लाते हैं। मान्यता अनुसार गांव के पंचायती आंगन में गांव के मुखिया द्वारा अखरोट बिखेरने या फेंकने से पहले इष्ट देवता को अखरोट का भोग लगाया जाता है। आंगन में पहले महिलाओं और फिर पुरुषों को गांव के लोगों द्वारा अखरोट बिखेरे जाते हैं, जिसे सभी लोग अपने इष्ट देवता के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही पारंपरिक वेशभूषा पहने ये लोग गीतों के माध्यम से न सिर्फ नृत्य करते हैं, बल्कि गीतों की जुबानी एक दूसरे पर जमकर व्यंग भी करते हैं। तो आज का बिरुड़ी का कार्यक्रम था। ये तमाम लोग इसी गांव में रहते हैं और ये बिरुड़ी है, ये महाराज जी के नाम की है, मासू देवता के नाम की, मासू देवता के नाम की है। तो ये जो ये भीड़ है, ये सब ऐसा है हमारे गांव में जो आज तक शायद पहले पूरे जौनसार बावर में था, लेकिन अब प्लाइन हो रहा है। यहाँ का रीति रिवाज, यहाँ का समाज, यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तभी सब भारतीय जी ये भीड़ इकट्ठी होती है। जो ये एक अखरोट है, ये एक पहले से परंपरा है। पहले से एक ऐसी परंपरा थी कि जो सुबह भी होती थी ये बिरुड़ी, हाँ सुबह भी होती थी, उसमें सुबह स्वर्ण लोग फेंकते थे बिरुड़ी। और एक बात और ये भी है कि एक प्रसाद के रूप में माना जाता है। और ये भी है कि इसको शुभ कब माना जाता है कि जो हमारे जो अखरोट के पेड़ है, कि यदि वही पेड़ हम बिरुड़ी में वो दें, ताकि ये चालाकी ना करे कोई की जो दाते उखोड़ होते हैं जिसमें वो जल्दी निकलती है, जो वो बेच दे और वहाँ से सस्ते वाले निकाले। जो अपने ही पेड़ का जो अखरोट होगा वही शुभ माना जाएगा कि हम 100 दाने वो दें। जश्न से लबरेज ये रात कब सुबह में तब्दील हो जाती है पता ही नहीं चलता। अपनों से मिलकर अपनों संग खुशी मनाने का उत्साह आप खुद ही इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए।
ये त्यौहार हम बहुत टाइम से मना रहे हैं, हमारे पूर्वजों के टाइम से मना रहे हैं। और पर मेरा अभी यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं है, 4-5 साल ही हुआ है। पर जो यहाँ की वेशभूषा है बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। और हमें ये साल में एक बार मौका मिलता है पहनने का, सब गहने पहनने का, नाचने का। बहुत अच्छा त्यौहार है, बहुत अच्छा फेस्टिवल है। बूढ़ी दीपावली का हर दिन पहले दिन से ज्यादा जोश भरा और उमंगों से सराबोर रहता है। अगले दिन सुबह से ही ग्रामीण स्नान ध्यान कर देवता की पूजा अर्चना करते हैं, जिसके बाद पुरोहितों द्वारा ग्रामीणों के कानों पर जौ की बालियां यानी हरियाली रखकर पर्व की बधाई दी जाती है। और ये त्यौहार है ना हमारे मनाते हैं ये दिवाली। और ये आज हरियाली का दिन है, आज हम औरतें हरियाली लगाते हैं, आज हमारा ही दिन है आज औरतों का। शाम को ठाणा गांव में लोकगीतों की धुनों पर ग्रामीण वाद्य यंत्रों की थाप पर परंपरागत रूप से दीपावली का जश्न मनाया जाता है, जो देर रात तक इसी तरह जारी रहता है। इस दिन विशेषकर पारंपरिक पहनावे में घंटों तक हाथों को घुमाकर नृत्य करती गांव की ये महिलाएं मानो अपने भावों से सदियों की परंपराओं को समझाने का प्रयास कर रही हो। हारुल, जैता, रासो जैसी नृत्य शैली का मंचन भला स्वर्ग सी अप्सराओं की तरह दिखाई देने वाली इन महिलाओं से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। आज हमारी दिवाली है और दिवाली का एक खास दिन महिलाओं का होता है। ये हमारी जंदोई है और ये आज सारी महिलाएं सज धज के आ रही एक दूसरे से मिलते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। ये हमारे बुजुर्गों की देन है। हम जो ये झैंता रासा लगाते हैं वो पहले परंपरा चली आई है हमारे बुजुर्गों के। और जंदोई के दिन सब लोग एक साथ, पहले बुजुर्ग लोग गाना गाते हैं, फिर बहुएं गाना गाती हैं। झैंता रासा हारुल जो पुरानी गीत है वही दिवाली के जो गाने हैं वही प्रस्तुत करते हैं और गाते हैं। और सारी महिलाएं आपस में मिलजुल के सारा अपना वो करती हैं और अच्छे से सज धज के। आज जेंट्स लोगों का कोई वो नहीं होता है रोल इस आंगन में, अगर हम चाहें तभी आ सकते हैं, वैसे नहीं। और अगर हम बोलते हैं कि आ जाओ तभी है, लड़कियां भी नहीं आती है। आज सिर्फ औरतों का दिन है ये, और सारी औरतें आके हम यहीं पर अपना गाना वाना करके झैंता रासा, ये परंपरा हारुल मेन तो यही है कि हारुल झैंता रासा और सारी चीज़ें ये हमारी जो बुजुर्गों से सीखी है वही आती है।
यहाँ पे ये जंदोई का याद त्यौहार मनाया जाता है। ये हमारी परंपरा है। हमारा वेशभूषा घाघरा झगार इसको हम पहनते हैं और यहाँ पे हम झेंता रासो हारुल जो लगाते हैं, झेंता हम एक हाथ से लगाते हैं, राशो हम दोनों हाथों से लगाते हैं, हारुल को हम हाथ को पीछे से रख के लगाते हैं। एक जंदोई का त्यौहार है तो वो स्पेशल जो है महिलाओं का नृत्य उसमें होता है। महिलाओं का नृत्य होता है तो उसमें जो है पूरे शाम को महिलाएं अपना नृत्य करती है। उनके जो गाने होते हैं वो गाने कुछ फिक्स है, वो मतलब किसी ने कहानियों पे वो गाने ऐतिहासिक गीत है। जंदोई वो पर्व है जिसमें हम लोग अपने गांव की महिलाओं को आज बहुत मान सम्मान देते हैं और इसी क्रम में महिलाएं भी अपने पूरे सज धज कर, जैसे इंद्र की अप्सराएं हैं, हमारी मात्रिया परियां आंचलियां हैं, उस सज धज कर पूरे शबाब पर आकर के इस आंगन में लोक नृत्य करती हैं। अगला एवं अंतिम दिन भी पारंपरिक और समसामयिक गीतों के साथ साथ नाटकों और मनोरंजन से सराबोर रहता है। गांव के पुरुष सफेद परिधान पहने, सिर पर पारंपरिक टोपी लगाकर, कमर में कपड़ा लपेटे, हाथों में तलवार नुमा डांगरा लिए गोलाई में घंटों तक नृत्य करते हैं। ढोल की जो थाप है या ढोल के स्वर है, ये चलना सिखाता है, ये दौड़ना सिखाता है, ये रुकना सिखाता है। ये सब कला इसी के अंदर है, जिसे सरगम बोलते हैं, वही इसके अंदर है। मान्यता है कि ये लोग ढोल दमाऊ और रणसिंगे की थाप पर नृत्य के माध्यम से क्षेत्र के पराक्रम, साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हैं। लोगों की भीड़ इन सभी को न सिर्फ उत्साह से देखती है, बल्कि अंत में इन्हीं संग मिलकर एकजुट होकर नृत्य किया जाता है।
दिन को पार करता हुआ पूरी रात चलता है। कुछ ही देर बाद ढोल दमाओं की जुगलबंदी लोगों को अपनी जगह पर थिरकने को मजबूर कर देती है। ठीक इसी के बाद बारी आती है बहरूपियों की टोली की, जिनमें पुरुषों का समूह अलग अलग रूप लेकर सभी का मनोरंजन करते हैं। इनमें से कई तो महिलाओं का रूप लेकर ऐसे मटकते हुए नृत्य किया करते हैं ताकि इन बहरूपियों को पहचाना ही न जा सके। सबके बाद बारी आती है देवदार की लकड़ी के लट्ठों और कपड़ों की चादरों से बने हाथी के पुतले की। दरअसल गांव वाले इस हाथी को कंधों पर उठाकर राजा का वेश धारण किए गांव के मुखिया यानी सियाणा को नृत्य करवाते हैं। सबसे पहले हाथी की पूजा अर्चना की जाती है, जिसके बाद शंख बजाकर नृत्य और नाटक को समेटे इस कला का आगाज होता है। ये जो हम हाथी बनाते हैं, इसकी एक बहुत पुरानी हमारी जो परंपरा है, ये देवदार के लकड़ी से बनता है और पूरे गांव के सहयोग से बनता है। जैसे आज भी हमारे गांव में पूरे जो हमारे परिवार है 52 परिवार, वो हर परिवार से एक व्यक्ति आज काम करने के लिए आया हुआ है। कुछ लोग सफाई के लिए जा रखे हैं, कुछ यहाँ हाथी बना रहे हैं। और एक विशेषता हाथी की ये है कि यदि किसी बार जैसे पिछले वर्ष 2 वर्ष कोरोना था तो नहीं बना सके, लेकिन इसका फिर भी देवता का वो है कि उसको हम घर में उसको धूप दे देते, फिर क्योंकि उसका फिर वो माना जाता है कि भाई इसमें कुछ शुभ कार्य माना जाता है कि उसको धूप देना पड़ता है। किस बार हम नहीं बना सकते तो देवता से इजाज़त मांगी जाती है। रस्सी से इसको बांधते हैं और जैसे इसके सूंड बनती है उसको भी घास डाल के, या उसके जो कान वगैरह बनते हैं वो लोहे के वो सुपा कहते हैं उससे बनते हैं। और ये पूरे गांव का सहयोग से ये रस्सियाँ लाते, अपने गांव के लोग एक एक रस्सी लाते सब लोग और उसे तैयार किया जाता है। हाथी पर सवार हाथों में तलवार लिए सियाणा पराक्रम की झलक पेश करते हैं।
शहर की चकाचौंध से दूर अपनी परंपराओं को समेटे न सिर्फ ये बूढ़ी दीपावली आज प्रवासियों को अपनी माटी की ओर वापस बुलाती है, बल्कि देश को प्रदूषण रहित दीपावली मनाने का संदेश भी देती है। बूढ़ी दीपावली का ये त्योहार गांव के घर आंगनों को एक बार फिर से जीवंत कर देता है और हर साल हमें ये एहसास कराता है कि हमारी संस्कृति और परंपराओं को जिंदा रखना आखिर कितना महत्वपूर्ण है।